ऑडिशन देना ही पड़ता है, हर बार अपने को साबित करना पड़ता है, तो मैंने भी किया क्योंकि मैं ऑलरेडी उनको अपने अंदर लेके चल रही हूँ, मैं रोजमर्रा पे जीती हूँ। मैं समझती हूँ जैसे एक नेता की जिम्मेदारी होती है वैसे एक अभिनेता की भी जिम्मेदारी होती है। लोग क्या कहते हैं पता है कि ऑडियंस देखना चाहती है, हम वही बनाते हैं। ये अक्सर उन लोगों का जवाब होता है जो रोज वही चीज बनाते हैं, टिपिकल शोज बनाते हैं कि लोग देख रहे हैं। ऑडिशन हमारे अच्छाई के लिए भी होता है क्योंकि हम सीखते हैं। अगर मेकर्स में अच्छा उनमें जज्बा है और उनमें आत्मा है ना, तो लोग जरूर देखेंगे। जी, सो फर्स्टली ये जानना चाहेंगे कि आज आपने रियल लाइफ पुष्पा है उनसे मुलाकात की और आप जिस तरह से एक रियल लाइफ पुष्पा का किरदार निभा रही हैं, तो किस तरह की फीलिंग थी? क्योंकि हमने देखा पीसी में भी आप काफ़ी इमोशनल हो रही थी, काफ़ी इंस्पायर हो रही थी, जिस तरह की भी वो बातें अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। जी, देखिए क्या है, ये जो अब आंसू और जो मोटिवेशन आप देख रहे हैं ना, वो इस किरदार को लेकर है। इसकी जर्नी को लेकर है क्योंकि अब मैं 50 एपिसोड कर चुकी हूँ, पुष्पा के किरदार को जी चुकी हूँ। तो मुझे अब 1 मिनट भी नहीं लगता उसकी तकलीफ़ों से, उसके संघर्षों से जुड़ने में, क्योंकि मैं ऑलरेडी उनको अपने अंदर लेके चल रही हूँ, मैं रोज़मर्रा पे जीती हूँ। तो जब मैं जो मैं रोज़मर्रा पे ऑन स्क्रीन जी रही हूँ, वो मुझे अगर सामने कोई दिख जाए वैसा ही, आप समझ रहे हैं? जो आप जी रहे हैं, अगर वैसा ही आपको कोई सामने दिख जाए तो आपकी क्या क्या आप कैसा आपको लगेगा? वही वही मुझे लगा कल्पना जी से मिलकर, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि मतलब हम जो बना रहे हैं वो खोखला नहीं है। ऐसे समाज में लाखों लोग हैं पुष्पा जैसे, जो पुष्पा की तरह घूम रहे हैं, मोटिवेटेड हैं और कुछ करना चाहते हैं और अपना अपना ड्रीम को रीलिव करना चाहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये गूज़बम्प वाली, एक बटरफ्लाइज़ वाली फीलिंग मुझे आ रही है कि वाह यार! मतलब हम जो बना रहे हैं वो होता है, वो हो रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। जब से टीवी की शुरुआत हुई है इंडिया में, तब से ही जिस तरह के टीवी शोज़ हम देखते आ रहे हैं, काफ़ी ही वुमेन ओरिएंटेड हुआ करते हैं। कुछ अलग जी। तरह की स्टोरी हुआ करती है, टिपिकल फैमिली ड्रामा हमें देखने को मिलता है। लेकिन अब जब हम पुष्पा इम्पॉसिबल को देख रहे हैं, बहुत ही प्रोग्रेसिव आर्ट रिप्रेजेंटेशन मैं कह सकती हूँ, ऐसा है। ये जो प्रोग्रेसिव आर्ट है, इसको आप किस तरह से देखती हैं? और ये जो कंटेंट है जिसका हम एक रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, जो एक अलग तरह की स्टोरी हमें दिखा रही है, ये आप किस तरह से देखती हैं? I think that this change is very very good, and I think that this change is very very necessary, क्योंकि एज मेकर्स भी, एज क्रिएटर्स भी, लोग क्या कहते हैं पता है कि ऑडियंस देखना चाहती है, हम वही बनाते हैं। ये अक्सर उन लोगों का जवाब होता है जो रोज वही चीज बनाते हैं, टिपिकल शोज बनाते हैं कि लोग देख रहे हैं तो हम बना रहे हैं। ऐसा नहीं होता। अगर आप अच्छी चीज बनाएंगे, दिल से बनाएंगे, उसमें आत्मा होगी, आपका कंटेंट अच्छा होगा, तो लोग देखेंगे, फिर चाहे वो अलग क्यों ना हो। ऐसा नहीं, भारत में तमस जैसे सीरियल, आर्प, ये अपना पेंगे जैसे सीरियल, नीम का पेड़, मिर्जा गालिब, ऐसे ऐसे शोज भी बनाए गए हैं और लोगों ने बहुत सराहे हैं क्योंकि उनमें आत्मा थी, उनमें कंटेंट अच्छा था। तो मुझे नहीं लगता कि उनको वो सास बहू या वो टिपिकल चीज़ों तक सीमित रहना चाहिए, क्योंकि जीवन एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसका दायरा बहुत बड़ा होता है। हम उसको इतनी छोटी चीज़ों में कैसे बांध सकते हैं? एक इमोशन में थोड़ी जीवन बनता है, हमारे अपने अंदर ही कितना कुछ चलता रहता है। तो मैं चाहती हूँ हर वो इमोशन जो हम जीते हैं, वो हमने दर्शाना चाहिए ऑन स्क्रीन। और अगर अगर मेकर्स में अच्छा उनमें जज्बा है और उनमें आत्मा है ना, तो लोग ज़रूर देखेंगे। आई थिंक पीपल, दिस इज़ नो, आई एम नॉट नोबडी टू से टू मेकर्स, लेकिन अगर कोई भी मेकर्स ये देख रहा है तो आई वुड डेफिनेटली से कि प्लीज़ डेयर, प्लीज़ कम आउट। आप हिम्मत करें और डेयर करें बनाने का। मैं समझती हूँ कि अगर आपका अच्छा होगा प्रोडक्ट ना, लोग देखेंगे। कई बार हम देखते हैं कि सिनेमा का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो लोगों की रियल लाइफ से डिराइव किया होता है, या फिर लोगों की जो एक रिप्रेजेंटेशन होती है उसे सिनेमा डिराइव करता है। तो ये जो एक बदलाव की भी बात होती है, जहाँ रिप्रेजेंटेशन तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन एक बदलाव की जो बात होती है कि लोग वो पहनावा कॉपी करने लगते हैं, चीज़ें कॉपी करने लगते हैं, अडाप्ट करने लगते हैं सिनेमा से। ये जो एक चेंज है जो सोसाइटी को जिसकी ज़रूरत है, इस चेंज को आप किस तरह से देखती हैं और क्या लगता है आपको कि ये चेंज कैसे आ पाएगा? देखिए, प्रयास तो हमारा पूरा है, जो हमारे निर्माता हैं, हमारे लेखक हैं, उनका प्रयास भरसक है कि जो, और हमारा अभिनेता, क्योंकि शक्ल हमारी जाती है, करेक्ट है। अभिनेता को लोग देखते हैं, जैसे एक, मैं समझती हूँ जैसे एक नेता की जिम्मेदारी होती है वैसे एक अभिनेता की भी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जो वो कहता है, अगर 10 लोग भी उसको फॉलो करते हैं, अगर मेरा वर्ड 10 लोग भी मानते हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सोच समझ कर बोलूँ या करूँ जो मैं कर रही हूँ। तो मैं ये समझती हूँ कि हम अपने शो के ज़रिए हर दिन एक ऐसा मुद्दा उठाते हैं। एक दिन हमने पानी नहीं आने का मुद्दा उठाया था, जिसमें चाल में पानी नहीं आता, टप 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 करके आता है और औरतें ऊपर जाके नीचे आके भरती हैं।
तो ये एक हमने समाज की एक छोटी चीज़ दर्शाई थी। और ऐसे हमने कई मुद्दे हम रोज़मर्रा पे उठाते हैं हमारे शो में, चाहे वो पढ़ाई का मुद्दा हो, चाहे वो रसोई का मुद्दा हो, चाहे वो किचन की टिफ़िन सर्विस का मुद्दा हो, चाहे वो डिजिटल लर्निंग का मुद्दा हो। जैसे पुष्पा को नहीं समझ में आता कि मैं डिजिटल कैसे हो जाऊँ, वो हाथ से रसीद बनाती है। तो हर एक मुद्दा हमने टच करने की कोशिश करी है। सो आई थिंक कि हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि लोग इसको, हमारे इस अच्छे प्रयास को सराहें, क्योंकि हम कोई पान मसाला नहीं बेच रहे, या हम कोई ऐसी चीज़ नहीं बता रहे हैं अपने शो में जो नहीं बतानी चाहिए अभिनेता को, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी है। तो मैं एज करुणा पांडे ये अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ कि मैं सोच समझ कर बोलूँ, वो सोच समझ कर करूँ, कि ताकि मैं जानती हूँ कि 5 लोग तो मेरी बात सुनते या मानते होंगे, मेरे को रोज़ इतने मैसेज ऐसे ही नहीं आते। तो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाऊंगी, और कभी मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती या करना चाहती जिससे लोगों को कुछ गलत प्रभाव पड़े उनके दिमाग पे। लास्टली ये जानना चाहेंगे कि हमने अभी पीसी में भी सुना कि आपने ऑडिशन के वक्त कुछ अलग तरह का ही अपना चार्म बिखेरा था, तो वो स्टोरी हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने इस किरदार का चुनाव किया, और किस तरह से ऑडिशन के वक्त क्या कुछ एक फीलिंग रही आपकी इस किरदार को लेकर, वो हम करुणा से जानना चाहेंगे। देखिए, चूज़ की तो ऐसी बात है कि हमने इतने साल से हम काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, एक्टर्स की लाइफ ऐसी होती है, आर्ट कलाकारों का जीवन ऐसा होता है कि उनको हर हर बार अपने को साबित करना पड़ता है। तो ऑडिशन वही एक चीज़ होती है। ऑडिशन हमारे अच्छाई के लिए भी होता है, क्योंकि हम सीखते हैं। जो किरदार हम हर बार प्ले नहीं कर सकते, उनको एटलीस्ट हम ऑडिशन देकर जी लेते हैं। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी लर्निंग हो जाती है, और ऑडिशन देना ही पड़ता है, हर बार अपने को साबित करना पड़ता है। तो मैंने भी किया, और लेने का तो सवाल ही नहीं। इट्स अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर, पुष्पा का कैरेक्टर, उसके उसके दृष्टिकोण से पूरे का पूरा शो है, कहानी है, वही मेन फेस है। तो क्यों ना लेने का या सोचने का तो कोई मतलब ही नहीं है। बल्कि मैं तो चाहती थी कि ये वाला ऑडिशन स्क्रिप्ट मुझे मिले। तो जब मुझे मिली, तो साथ में जो हमारी राइटर हैं, डायलॉग राइटर, उनका वॉइस नोट भी मिला। तो उनको मैंने अच्छे से सुना कि वो क्या बोल रही हैं, कितने अच्छे से उन्होंने वो बोला है वॉइस नोट। तो मैंने उनको पूरा सुना अच्छे से, और अपने तरीके से उसको कर दिया। तो आई थिंक कहीं ना कहीं स्टार्स भी फेवरेबल थे, और सर भी उस माइंडसेट में थे शायद कि उनको हम अच्छे लग गए, या वो ऑडिशन पे उनकी नज़र टिक गई। ये तो सब डेस्टिनी होती है। उसके बाद मेरा काम उसके बाद शुरू होता है, जब काम मिल जाए उसके बाद। तो वो मैं अपना काम अभी कर रही हूँ, और मैं पूरे, जब तक मैं चाहती हूँ, जब तक पुष्पा है, मेरा यही एनर्जी, मेरा यही दम, मेरा यही इमोशन रहे शो को लेकर, पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।